हेलो क्रियर्स, कुंभ राशि कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ चैनल मैसेजेस हैं जो चैनल मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से जो मैं आपको बताऊंगी। और ये बहुत सॉलिड है, तो ये आपको जानने की जरूरत है। इस रीडिंग में कुछ हिडन है जो आप तक पहुंचने वाला है मैसेज के थ्रू। ठीक है, चैनल में मैसेज तो है, बट मैं कार्ड भी निकालूंगी और चेक करूंगी। इस समय जो भी आपकी सिचुएशन है वो सिचुएशन भी देख लेंगे, और आने वाले समय में आपके जीवन में क्या आने वाला है या क्या होने वाला है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन के मैसेजेस है जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके, और आप लोग पॉजिटिव रहिए। आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सभी के लिए। डिवाइन डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे एक्वेरियस राशि वालों के लिए। प्लीज बताइए एक्वेरियस राशि वालों के लिए, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए उनके जीवन में क्या आने वाला है, और क्या चैनल मैसेज जो भी उनको बताऊंगी मैं, और क्या करंट उनकी सिचुएशन है। प्लीज जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप इस एनर्जी में टैप इन हो सके। ठीक है, रीडिंग से कनेक्ट कीजिए, एनर्जी में टैप इन होने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। बताइए क्या मैसेजेस हैं जो जानना बहुत जरूरी है एक्वेरियस वालों के लिए। ओके, तो मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, और ये जो शफलिंग वाली टाइम है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ओके, वाओ। सो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पे मेरे पास और भी डेक है, मैं उनमें से भी निकालना चाहूंगी। गाइड कीजिए डिवाइन, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस राशि वालों के लिए बताइए क्या आने वाला है, क्या मैसेजेस हैं जो उन तक पहुंचना चाहते हैं एक्वेरियस राशि के लिए। वाओ, वेरी नाइस। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ सारे, देन मैं फिर बताऊंगी। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर लीजिए। एक्वेरियस राशि वालों के लिए बताइए, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। वाओ, देखिए मैंने कहा ना आपके लिए यहाँ मैसेजेस है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको सुनने की जरूरत है। वाओ 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 मैं वाओ वाओ इतना कर रही हूँ कि मतलब मजा आ गया, कार्ड देख के मजा आ गया मुझे। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि इतने ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए निकले हैं एक्वेरियस राशि वालों की, मजा आ जाएगा, आपको मजा ही आ जाएगा। सच में इतने ब्यूटीफुल कार्ड निकले हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कार्ड तो साथ साथ, ठीक है, कार्ड जरूर दिखाऊंगी। और साथ साथ हम यहाँ पे कुछ सिचुएशंस है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सिचुएशंस क्या है, और जो भी आपकी परिस्थिति है या फिर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है तो हम देखेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, कुछ मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने किस कलर के कपड़े पहने हो सकते हैं, जो मेरे को इंट्यूशन बोल रहा है। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, सभी के लिए है, जो एक्वेरियस वाले हैं सभी के लिए, लेकिन कलर और नंबर, थोड़ा नंबर मैं बताना चाहूंगी जो आपके लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है आपका बर्थडे मंथ हो सकता है, या फिर वो नंबर, वो अंक आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और भी ज्यादा आप कनेक्टेड कर पाओगे रीडिंग से। वैसे ये रीडिंग सबके लिए है, आप ये मत सोचना कि अगर हमारा नंबर नहीं बताया तो ये रीडिंग हमारे लिए नहीं है, या ये कलर, कुछ लोग कलर से कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग नंबर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये रीडिंग जिसके पास भी पहुंच रही है, सबके पास हो सकता है नहीं पहुंचेगी ये रीडिंग। ये जिसके पास भी पहुंच रही है तो ये डिवाइन की ही मर्जी है कि ये कुछ चैनल मैसेज आपकी तरफ पहुंचे। सभी लोगों के पास नहीं पहुंचेगी, लेकिन एक्वेरियस के पास भी
उनके ही पास पहुंचेगी जो बहुत लकी है। जिनके पास ये रीडिंग पहुंची है वो अपने आप को लकी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप लकी हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड भी मुझे बता रहे हैं और मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि आप बहुत लकी हैं। आप अपने लाइफ में हर एरिया में खुद को बैलेंस कर पाते हैं। अगर नहीं भी बैलेंस हो रहा है तो भी कर पाते हैं और चीजें आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए मैं कलर बताती हूँ, देन फिर मैं नंबर बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हो सकते हैं। ठीक है, ऑरेंज मेरे को दिख रहा है। ठीक है, एक मुझे व्हाइट कलर दिख रहा है। ठीक है, व्हाइट हो सकता है किसी ने पहना हो। ऑरेंज, येलो, येलो कलर दिख रहा है बहुत ज्यादा। काफी काफी लोगों ने येलो पहना होगा। येलो की एक तो येलो जो कलर होता है वो सन की पॉजिटिविटी से रिप्रेजेंट करता है येलो कलर। और येलो कलर एक पॉजिटिविटी का कलर होता है ना। ये येलो मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है कि येलो पहना हो सकता है। आ, काफी लोगों ने रेड भी पहना होगा। रेड कलर आ रहा है मुझे। ठीक है, रेड कलर आ रहा है। वाइट वाइट आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों ने ब्लैक भी पहना होगा, लेकिन ब्लैक ब्लैक कलर कम है। ब्लैक कलर कम है। ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मुझे। ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, एंड मुझे पर्पलिश कलर दिख रहा है। पर्पल, बैंगनी या मॉव कलर कह सकते हैं। एंड मुझे लाइट पर्पल एंड डार्क बैंगनी कलर जिसको कहते हैं वो जो डार्क होता है। एंड मुझे यहाँ लाइटर पिंक, लाइट वाला पिंक, बहुत ही लाइट बेबी पिंक टाइप होता है, वो कलर दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ब्लू रंग दिख रहा है। ठीक है, जिसमें लाइट ब्लू, ब्लू सभी रंग आ जाते हैं, जैसे डार्क ब्लू, लाइट ब्लू एंड रॉयल ब्लू, है ना। ब्लू की कैटेगरी भी बहुत सारी है। ठीक है, ब्लू ब्लू कोई भी हो सकता है जो आप लोगों ने पहना होगा। ठीक है, तो कलर्स आप कनेक्ट कर लीजिए कलर से। अगर आपने ये कलर्स पहने हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो भी आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी। एंड मैं नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे किसी की टू डेट हो सकती है, बर्थडे डेट, या फिर किसी का लकी नंबर 2 हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 15 नंबर किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, या फिर किसी का यहाँ पे लकी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 नंबर हो सकता है। ठीक है, बर्थडे बर्थडे वाला, या फिर लकी नंबर 1। ठीक है, 3 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। 1 नंबर सूर्य का नंबर है। 1 नंबर, तो ये भी अगेन सूर्य की जो सूर्य से कनेक्ट करता है 1 नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे 1 ज्यादा दिख रहा है। एंड 3 नंबर मुझे दिख रहा है, 3। ठीक है, देन मुझे यहाँ पे 9 नंबर दिखाई दे रहा है, तो 9 किसी का बर्थडे हो सकता है। फिर मुझे 10 नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि 10 भी किसी का हो सकता है। और 2 नंबर भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, और मुझे 7 नंबर की एनर्जी आ रही है। ठीक है, 7 नंबर की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। ठीक है, 7 नंबर की एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो ये कुछ, एंड एक 21 भी दिख रहा है मुझे, 21। ठीक है, 21 नंबर भी आप किसी का हो सकता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये आपका बर्थडे बर्थडे डेट हो मंथ हो। सकती है। 2 नंबर यहाँ पे मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर ज्यादा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का 2 नंबर लकी नंबर हो या फिर बर्थडे या मंथ हो। बर्थडे ठीक है, डेट हो। तो रीडिंग आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। वेरी सॉरी बोलना चाहूंगी कि ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा बताने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा अच्छे से सुनोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे जो आपको सुनने की जरूरत है। तो आप रीडिंग को जैसे भी कनेक्ट करिए। अगर आपका नंबर नहीं भी आता है, यहाँ पे जो जो मैंने नंबर लिए हैं, तो अगर आपका नंबर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कलर जो मैंने बताया है, अगर आपने वो कलर नहीं पहना है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी एक्वेरियस राशि, आपका नाम ही काफी है यहाँ पे रीडिंग को कनेक्ट करने के लिए, कि अगर आप एक्वेरियस हैं तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपके नाम की राशि हो, चाहे आपका ज़ोडिएक साइन, जो एक ज़ोडिएक साइन होता है हमारा, एक तो नाम वाली राशि होती है और एक वैसे ही होता है। ठीक है ना, तो जो आपकी पर्सनैलिटी से आता है, ठीक है, ज़ोडिएक साइन। तो जैसे जो आपको ठीक लगे, नाम वाला नाम से कनेक्ट करना है। अगर आपके नाम में कुंभ आता है, अगर वैसे आप देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो। और अगर आप जो एक्वेरियस आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे जो जाता है, ज़ोडिएक साइन जो आपका होता है, वैसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे देखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए सिचुएशन यहाँ पे क्या है आपकी, और जो चैनल मैसेज है वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि जो मुझे आया है, जो आपको जानने की जरूरत है, उस चीज से, उस चैनल मैसेज से आपका क्या होने वाला है, आपके साथ क्या मैजिक होने वाला है, आपके जीवन में क्या मैजिक होने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है। और
चीजें आपके लिए अचानक से बदल जाएंगी। अगर मैं ये बोलूंगी कि चीजें काम वैसे नहीं कर रही जैसे करनी चाहिए, तो चीजें सडन वे में बदल जाएगी आपके लिए, ठीक है। चेंजेस आएगा, लाइफ में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी कि आ, इस समय जो सिचुएशन आपकी है, आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं अपने जीवन में। एक्वेरियस वालों, इस समय आप थोड़ा सा ना, आपका मूड स्विंग्स हो सकते हैं। जो करंट में सिचुएशन आपके साथ चल रही है, कभी कभी अचानक से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी मूड एकदम से खराब हो जाता है, कभी किसी चीज को देख के, किसी सिचुएशन को देख के, या वैसे ही, ठीक है। मूड स्विंग होते जल्दी जल्दी, अच्छा नहीं लगता। कभी 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 अचानक से तबीयत खराब हो जाए, उस समय में मूड स्विंग हो जाते हैं, ठीक है। कभी एकदम से अच्छा लग रहा है, कभी एकदम से नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो क्यों भी हो रहा है मैं बताती हूँ, क्योंकि वो जो आपकी परिस्थिति है, जो आपकी परिस्थिति है, बेसिकली परिस्थिति ठीक नहीं है, मान लो, तो तभी भी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपके अंदर एक बदलाव क्योंकि आने वाला है, और जो बदलाव है वो मैं एक चीज ये बोलूंगी कि डिवाइन चाह रहे हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, और आप जो पैटर्न में हैं, आप उसी पैटर्न में रहना चाहते हैं। कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरी परिस्थिति बदले 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 बदले, कब बदलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे। बुरा नहीं मानना, कुछ लोग यहाँ पे एफर्ट्स नहीं डाल रहे, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं बन गई कि एफर्ट्स नहीं डाल रहे तो आप डालेंगे। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चेंज आएगा आपके अंदर, ठीक है। चेंज आते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है, चीजें यहाँ बदलती हुई दिख रही है, और जो इंतजार है वो खत्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप कुछ चीज का इंतजार भी कर रहे हो। जैसे कि आप अगर आपके जीवन में कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा, तो जॉब का इंतजार हो रहा है यहाँ पे, या फिर कोई अपना काम को ऑनलाइन मान लो काम कर रहा है, तो अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि काम नहीं कर पा रहे, चाह रहे काम करना, तो कभी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, ठीक है। चाह रहे काम करना, लेकिन अ, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जो आपके कंफर्ट जोन है उससे भी बाहर निकलेंगे। यहाँ पे मुझे एक चेंज आते हुए दिख रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि करियर में उनका कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मनी आ जाए। मनी, जैसे मनी का यहाँ पे लॉस दिख रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि उनके जीवन में पैसा है। बेसिकली तो यहाँ पे जो सारा मूड जो खराब हो रखा है, वो इसी वजह से भी हो रखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि एक्वेरियस वाले की क्या हो रहा है जीवन में, क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं काम नहीं कर पा रही या कर पा रहा, ये क्यों मुझे मनी का लॉस दिख रहा है, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सच्चाई नहीं है, ये आपके जीवन की सच्चाई नहीं है, ये टेम्पररी है। आप इस चीज को जानो। मैसेजेस यही है डिवाइन के, और चैनल मैसेज तो मैं बताऊंगी लास्ट में, जिससे आपका जीवन एकदम से बदल सकता है, ठीक है। तो वो चैनल मैसेज लास्ट में बताऊंगी, बट यहाँ पे डिवाइन के कुछ मैसेजेस ये आ रहे हैं कि वो डिवाइन यहाँ पे टीम आपको कह रही है कि ये ये जो दिख रहा है ना आपको, जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है चीजें, वो सच्चाई नहीं है, उसे बदला जा सकता है। डिवाइन बदल रहे हैं आपके लिए, चीजें बदल रही है आपके लिए। बस वो आपको ये बोल रहे कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ। आ, कहीं पे किसी सिचुएशन में नेगेटिव थोड़ा सा हो रहे हैं, तो चीजें बैलेंस नहीं हो रही है, चीजें बैलेंस नहीं आ रहा जीवन में। अभी जैसे बहुत सारी जगह पे, या तो जैसे मैं ये बोलूंगी लव लाइफ में या करियर में, कहीं पे बैलेंस नहीं है ठीक से। अगर पार्टनर की बात बोलूं, तो पार्टनर के साथ नहीं ठीक से बन पा रही, कुछ जीवन में थोड़ी नेगेटिविटी सी आ गई है। अच्छे खासे जीवन में बढ़िया चलते चलते चीजें अजीब सी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें आपके लिए बदलेंगी। जो बैलेंस लाइफ का हिल सा गया है, वो जरूर आपके लिए होंगी। डिवाइन टीम कह रही है आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपकी चिंता करने से कुछ हो नहीं जाएगा। आपको बेटर है, चिंता करने से अच्छा है कि आप मेडिटेशन में चले जाएं, आप प्रेयर्स करें डिवाइन से, आप सरेंडर कर दे अपनी परिस्थिति को ना। बस डिवाइन टीम ये बोल रहे हैं, आप सरेंडर करिए, आप सब कुछ समर्पित करिए ईश्वर पे, और खुद ब खुद वो आपकी सिचुएशन को बदल देंगे। कुछ लोग यहाँ पे ना किसी चीज को लेके पैनिक हो रहे हैं, ठीक है। पैनिक सिचुएशन को देख के हो रहे हैं। हो सकता है आपको अभी करंट में ही, मतलब रिसेंटली कहीं जाना पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है अचानक से आपको कहीं जाने का मन नहीं है, और एक जर्नी आपके फैमिली वालों ने बोल दी, एक जर्नी करनी है, कहीं जाना है। हो सकता है सडन वे में आप कोई चीज नहीं चाहते हो, और वो चीज आपके जीवन में हो रही है। अचानक से बदलाव हो रहे हैं, जीवन में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना था, तो आपको जाना पड़ेगा। आपको
कोई फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ना करेगा कोई फोर्स आपको। आप पे थोपा नहीं जा रहा, आपको बस बोल रहे हैं कि अगर चलोगे तो अच्छी बात है, नहीं चलोगे तो अच्छी बात है। ठीक है? तो जब ये चीज ब्यूटीफुली हो रही है ना कि जब आप पे थोपा नहीं जा रहा वो चीज, तो आपके अंदर से आ रहा है कि यार मैं वो चीज, अगर मान लो कहीं एक छोटा सा टूर है, कहीं पे ट्रैवल करके जाना है, कहीं घूमने जा रहे हैं फैमिली वाले, और आपका उस समय पे मन नहीं है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका मन नहीं है जाने का, लेकिन सडन वे में आप रेडी हो जाते हो। आपका मन नहीं है और सडन वे में रेडी हो जाते हो, तो वो क्या होता है कि वो डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है डिवाइन द्वारा। हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़े ट्रैवल करके, हो सकता है कि कोई आपके घर में आए, ये भी हो सकता है। ठीक है? आपको अच्छा लगे ना लगे वो चीज, लेकिन कोई आपके घर में आएगा या आप जाओगे, तो यहाँ से आपकी एक जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। ठीक है? चीजें बदल रही है आपके लिए, आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपके लिए चीजें बदल रही है, और डिवाइन टीम ये बोल रही है कि वो जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए किया जा रहा है। क्योंकि शायद बहुत दिनों से एक्वेरियस राशि वालों गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। गड़बड़ हो रही है ये कि कोई चीज डिवाइन आपको बार बार बोल रहे हैं ये काम मत करो, मत करो, मत करो। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया है जो मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे नो का कार्ड आया है। ठीक है? और मैं इस नो वाले कार्ड से ऐसे कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आ, ये कार्ड बार बार बोल रहा है, डिवाइन आपको बोल रही थी कि नहीं, नहीं बेटा नहीं, ये चीजें सही नहीं है तुम्हारे लिए, मत करो। जैसे कि कुछ भी चीजें हो सकती है, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी के लिए हर बात रेजोनेट नहीं होगी, जिससे जो रेजोनेट हो रख लो, नहीं तो छोड़ दो। जैसे कि डिवाइन आपको बोल रहे थे कि रात को टाइम पे सो, क्योंकि अगर नहीं टाइम पे सो रहे हो तो आपकी हेल्थ खराब होएगी। अगर आप रात को लेट सो रहे हो, लेट नाइट सो रहे हो, लेट नाइट तक जाग रहे हो, तो आप सुबह उठोगे भी नहीं, है ना? तो डिवाइन टीम आपको बार बार इंट्यूशन द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रही है, या आप खुद ही अंदर से अंतर आत्मा ही आपकी बोल रही है, आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है, लेकिन आप इंट्यूशन की आवाज को भी नहीं सुन रहे हो, या फिर अननेसेसरी लेट जागने की वजह से, या लेट उठने की वजह से, या बॉडी लथार्जिक रहती है और तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसकी वजह से सोना उठना लेट। तो जब आप लेट सोते हो, लेट उठते हो, सारे काम लेट होते हैं, आपका कुछ भी प्रोटेक्टेबल, क्या बोलना चाहिए, कुछ भी ढंग का काम नहीं हो रहा, प्रोडक्टिव नहीं हो रहा कुछ भी, है ना? कुछ भी जो आप सॉरी, जो आप काम करना चाह रहे हो बेसिकली, वो कर नहीं पा रहे हो आप काम। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि बेटा मान जाओ, मान जाओ। वो बड़े दिनों से समझा रहे, लेकिन समझ नहीं आ रहा, या समझना चाह नहीं रहे, जानबूझ के चीजें ऐसी हो रही थी, या अवॉइड कर रहे थे आप, जो भी था। एनीवेज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेटा जो भी है, अगर तुम नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं। अब जो भी हो रहा है सडन वे में आपके लिए, वो आपके बदलाव के लिए हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे जो भी परिस्थितियां अ, खराब हो गई, अचानक से चीजें वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे थे। आपको कुछ परिस्थितियां देख के गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है? आपके लिए सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा आपको सिचुएशन के साथ, लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तो आप अपनी चीजों को बैलेंस नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप तक पहुंचना जरूरी था, जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जीवन को बैलेंस तो करना है ना। तो यहाँ पे आप, मैं ये बोलूंगी कि परिस्थितियां आपके लिए बदल रही है, चेंज हो रही है। आप डिवाइन को अपनी परिस्थिति को सौंप दो, और ये बोलो कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। एक ही अफर्मेशन, एक ही मंत्रा अपने दिमाग में रखो, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो गलत हो रहा है आपके साथ, क्योंकि डिवाइन आपके, अगर आप डिवाइन के बच्चे हो, यहाँ पे जैसे मेरे को जो कार्ड बता रहे हैं, आप यहाँ पे वैसे बहुत डिवाइन सोल हो। ठीक है? आप डिवाइन सोल हो। कुछ चीजें हर किसी की लाइफ में कभी कभी गड़बड़ा जाती है, वो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इक्वेरियस वाले, आप इक्वेरियस राशि, अगर जब लोग जो पंडित वगैरह भी जैसे राशियां बनाते हैं, तो मैं देखती हूँ इक्वेरियस राशि सबसे बढ़िया राशि है, सबसे
प्यारी राशि मानी जाती है, राजदुलारी कहते हैं उसे, कि इक्वेरियस राशि सबसे प्यारी राशि है, राजदुलारी है, ऐसे बोलते हैं। तो इक्वेरियस वाले वैसे आप बहुत डिवाइनली हो, बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो और ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हो, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है और वो हर इंसान से होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गलतियां हो रही है, तो गलतियों से तो इंसान सीखता है ना। तो छोटी मोटी गलतियां ईश्वर माफ भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। और गलतियां कोई ऐसी इतनी बड़ी नहीं है कि माफ नहीं की जाए। रात को सोना, सुबह उठना, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं माना जाता। मतलब ये एग्जाम्पल है, इसी टाइप से कोई छोटी छोटी गलती है ना। तो डिवाइन बोल रहे हैं वो तो माफ करने के लिए रेडी है, वो तो छोटी छोटी गलतियों को ऐसे ही माफ कर देते हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटी क्या, बड़ी गलतियों को भी माफ कर देते हैं आपके, ठीक है। तो आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है। देखिए, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता अगर किसी को बुरा लग रहा हो मेरी बात का कि हमको ऐसे क्यों बोला जा रहा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही, यहाँ मैं मेडिटेशन करके रीडिंग कर रही हूँ और जो जो यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रही, सारे जो रीडिंग है यहाँ चैनल मैसेज एंड यहाँ पे इंट्यूशन से रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे आप करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे आप लव लाइफ में फेस कर रहे हो, या आप अपनी जो कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है या हेल्थ इशू है, तो वो सब कुछ ठीक होने वाला है। जो भी इंतजार है आपका वो खत्म होने वाला है। आप सिचुएशन से फाइट करने वाले हो और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि वो देख रहे हैं आपके हर एक स्टेप्स को, हर हर एक चीज को, उनकी नजर आपके ऊपर है। आप डिवाइन के बच्चे हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पे वो कंफर्मेशन भी दे रहे हैं। यहाँ पे एक जैसे कुछ चीज है, ट्रम्पेट है, कोई बजा रहा है, तो कंफर्मेशन भी है कि जो भी आप करोगे अपने जीवन में कार्य, वो कार्य सब आपके लिए सफल होंगे और आप अपने जीवन में जीत पाओगे। जो भी जिंदगी में बुरा होता है, उस बुरे को लेके बैठे नहीं रहना है। डिवाइन यहाँ आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। आपके साथ जस्टिस हो रहा है और जजमेंट उनके साथ होगा जो आपका बुरा चाहेंगे, लोग जो आपका बुरा चाहेंगे, जजमेंट उनके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अ, ईश्वर बोल रहे हैं कि डिवाइन टीम यहाँ बोल रहे हैं कि अ, जो भी आपको हेल्थ इश्यू है, हुआ है, या फिर आपके जीवन में जो भी परेशानियां आपने झेली है या कुछ भी हुआ है, उसकी रिकवरी डिवाइन करेंगे, ठीक है। उसकी रिकवरी डिवाइन करेंगे। डिवाइन टीम यहाँ पे रिकवरी कर रही है, चिंता मत करिए आप, बिल्कुल डिवाइन टीम यहाँ आपकी रिकवरी कर रही है और आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। आप जो भी आपका, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो भी आपका यहाँ पे करियर है वो करियर ग्रोथ में जा रहा है। अगर आपकी पार्टनर से कोई प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम पार्टनर के साथ कोई दिक्कत हो गई थी, तो वहां पे यहाँ पे एक पार्टनर के साथ एक बढ़िया बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। कोई पार्टनर जीवन में, नया पार्टनर आते हुए दिख रहा है, ठीक है। 2 वीक से लेके 2 मंथ के अंदर में कोई नया पार्टनर आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है, ठीक है। 1 वीक से लेके 1 मंथ में आपका जीवन बदलने वाला है। 1 वीक से ही हो जाएगा, 1 वीक से लेके 1 मंथ में आपका जीवन बदलने वाला है। चिंता मत करिए। और यहाँ पे अ, समय का पहिया आपके लिए घूम रहा है। गुड लक का साइन है यहाँ पे, गुड लक, ठीक है। और यहाँ पे चीजें आपके लिए बदल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून बोलता है कि जो भी बैड सिचुएशन है वो गुड में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, जो भी आप सपने देख रहे हैं, जो भी आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, वो आपका लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और आपके जो समय है वो बदला जा रहा है आपका। अगर इस समय समय अच्छा नहीं चल रहा है तो समय बहुत बढ़िया होने वाला है, आने वाला है, तो चिंता मत करिए। और यहाँ पे जो भी अपने लाइफ में सक्सेस मांग रहा था, तो उसके जीवन में सक्सेस आ रही है। यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, अबंडेंस आ रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है। टेक एक्शन, टेक एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्शन लीजिए, अपने जीवन में एक्शन लीजिए। किसी भी काम में हाथ पे हाथ धर के बैठे मत रहिए। जो भी करना है काम उसे कर डालिए, बस ज्यादा सोचिए मत कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। नेचर से कनेक्टेड, नेचर से कनेक्ट, नेचर के साथ जुड़िए और कनेक्टेड हो जाइए। और पेट्स वगैरह से कनेक्ट हो सकते हैं आप, ठीक है। पक्षियों से, ग्रीनरी से, ठीक है, नेचर से।
और आपके जीवन में जो भी एक ये वाला मूड था कि आपको लॉस हो रहा था, तो आपके जीवन में हरियाली आने वाली है। बिल्कुल इस पेड़ की तरह आप अपने जीवन में फल लाते रहोगे और हरे भरे रहोगे, ठीक है। कोई चाह रहा था कि उसके घर में ग्रोथ हो और बेबी का सोच रहे थे, तो बेबी प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। जो भी लेडी कोई चाह रही थी या कोई जेंट्स भी कि हमारे घर में बच्चा आए, तो बच्चे का साइन है, बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चिंता मत करिए, एंजल्स है जो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सक्सेस आ रही है। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि क्या आप ये सारी जो भी गुड ये ब्लेसिंग्स है इसको लेने के लिए रेडी है, यू आर रेडी। तो आप रेडी रहिए इन सारी चीजों के लिए, सक्सेस, अबंडेंस, सारी चीजें, गुड न्यूज, ब्लेसिंग्स ये डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में आ रहे हैं। और जो लास्ट में एक चैनल मैसेज जो बोल रही थी जो आया है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, उसको सुनिए। 369 नंबर मेरे पास आया है, जो कि आपको पता है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिनको भी पता है, जो जानते हैं, उनको मालूम है कि 369 टेक्निक भी है, एक नंबर है जो विश के लिए माना जाता है कि कोई विश आपने मांगी है तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर 369 नंबर को फॉलो करके आप कोई विश लिखते हो तो वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। 21 डेज के अंदर में वो विश पूरी होगी ही होगी, डैम श्योर है, ठीक है। और ये नंबर निकोला टेस्ला ने ये नंबर उन्होंने इस नंबर को यूनिवर्स से कनेक्ट किया था। निकोला टेस्ला के बारे में आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। इस नंबर से उन्होंने कनेक्ट किया था। वो ये मानते थे कि ये नंबर जहाँ पे भी लगा दिया जाए वो काम आपका बनेगा ही बनेगा। 369, तो 369 जो टेक्निक है या 369 जो नंबर है उसको आप अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो 369 नंबर को आप एक विश लिख सकते हो प्रेजेंट टेंस में, कि जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही है, वो बहुत परेशान हो रही है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, या किसी के जीवन का कोई काम नहीं बन रहा है, किसी के जीवन में पार्टनर नहीं आ रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस में लिख दे। और वहां पे अपनी विश को कैसे लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि थैंक यू गॉड, मेरे जीवन में पार्टनर आ गया है या मेरा लाइफ पार्टनर आ गया। आपको जैसा चाहिए, आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, हस्बैंड चाहिए, कौन वाइफ चाहिए, आप वैसे लिखेंगे। या आपको नौकरी चाहिए, आपका कोई बिजनेस चाहिए, जो भी लिखना है 21 डेज तक कंटिन्यू लिखना है। तो उसको कैसे लिखना है, आपको थ्री थ्री जो 369, तो दिन में आप लिखेंगे 3 बार, सुबह लिखेंगे 3 बार, दिन में लिखेंगे 6 बार और रात को लिखेंगे 9 बार। सुबह 9 बजे लिखेंगे आप, ठीक है, सुबह 9 बजे लिखेंगे 3 बार कि मेरा ये काम बन गया है प्रेजेंट टेंस में। दिन में 1 बजे के करीब लिखेंगे आप, क्या, दिन में 1 बजे के करीब 6 बार लिखेंगे। रात को 9 बजे फिर आप लिखेंगे क्या, कि मेरा ये काम बन गया है, 9 बार, ठीक है। तो ये 369 टेक्निक को आपको रोज करना है, सेम सेम तरीके से करना है। सुबह 3 बार, दिन में 6 बार और रात को 9 बार, इसको सेम वैसे ही करना है। और उसको करने के बाद 21 डेज तक करना है। और बहुत सारे लोगों की तो 21 डेज के अंदर में लिखते लिखते ही विश पूरी हो जाती है, और कई लोगों की विश लिखने के बाद 21 डेज कंप्लीट होने के बाद आपकी विश पूरी हो जाती है। तो ये चैनल मैसेज था, ये नंबर मेरे पास आया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये नंबर बहुत ही प्यारा नंबर है। इस नंबर से आप कनेक्ट कीजिए, और आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी विश पूरी हो जाए तो कमेंट में भी 3699 लिख के अपने जो ये जो ब्यूटीफुल सी एनर्जी है इससे कनेक्ट कीजिए। जो भी आपके जीवन में यहाँ पे एनर्जीज अभी मैंने बताई है कि ये सब आपके जीवन में होने वाला है, गुड न्यूज, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ जो आने वाला है आपके जीवन में, ग्रोथ आने वाली है, प्यार आने वाला है, पैसा आने वाला है, तो मनी आ रहा है ढेर सारा, ठीक है। कोई अपने जीवन में मनी चाह रहा था तो उनकी भी विश फुलफिल हो रही है, ग्रोथ आ रही है उनके जीवन में, पैसा आ रहा है आपके जीवन में। तो 369 लिख के क्लेम लिख दीजिए, ताकि आपकी जो ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी है आपकी तरफ सेंड हो जाए। और थंब लगाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं लाइव सेशन में आती हूँ तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो जब भी मैं लाइव आऊंगी तो आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगी, वहां से कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। और सॉरी रीडिंग इतनी लंबी हो गई है, बट मैं लंबी नहीं बनाना चाहती, बट ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था, और कुछ जो डिवाइन के मैसेजेस थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, तो वो सुनना आपको बहुत जरूरी था, ठीक है। सो ये सबके पास नहीं जाएगी रीडिंग, जिन भी लोगों के पास जाएगी ये डिवाइन की मर्जी से जाएगी।
और वो लोग बहुत लकी होंगे जिनकी तरफ ये रीडिंग जाएगी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं भी डिवाइन से प्रेयर करूंगी कि आपके जीवन में वो सारी चीजें, आपकी सारी ईश्वर लाके दे जो भी आप चाहते हैं, और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलती हूँ मैं अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।